एकल एक गुरु वाला कार्य भी कर रहा है जो सब बच्चों को शिक्षा दे रहा है। एकल बुद्धिशाली बना रहा है, एकल प्रभावशाली बना रहा है और एकल आत्मशक्ति प्रशस्त कर रहा है। कलश को जहाँ जहाँ रखा गया वहाँ कलश से अमृत की बूंद गिरी, तो वो उन बूंदों का जो नक्षत्र, जिस समय वो बूंद गिरी वही नक्षत्र जब आता है 12 वर्ष के अंदर, तो उसी स्थान पर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला में वही अमृत वर्षा होती है। उस कुंभ मेला का जो मूल केंद्र है और कुंभ मेला का जो आकर्षण है वो है नागा सन्यासी। तो संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्ति, वो सब कुंभ मेला में आती हैं। 144 वर्ष पहले जो कुंभ ने अपनी विशेषता दिखाई, महत्वता दिखाई और दिव्यता दिखाई, उससे भी कई गुनी ज़्यादा दिव्यता के साथ ये कुंभ बहुत विशेष होगा कि जो भी व्यक्ति स्नान करने आएगा वो अवश्य कायक वाचक मानसिक पापों से दूर होगा। सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी, उनके हृदय में धर्म जागृत हुआ है और धर्म जागृत होने से संपूर्ण सृष्टि में शक्तियाँ जागृत हुई हैं। तो जो जो शक्तियाँ जहाँ जहाँ दबी हुई हैं वो वहाँ जागृत होकर के अपने आप को प्रकट कर रही हैं। इसलिए जहाँ जहाँ मूर्तियाँ निकल रही हैं वहाँ वहाँ सनातन धर्म का अधिकार है और वहाँ वहाँ मंदिर बनने चाहिए। तो कानून जो निर्णय लेगा वही सनातनियों को मानने हैं। सनातनी कोई भी विवाद नहीं करना चाहता। अभी हम सनातन बोर्ड भी बनाने जा रहे हैं। सनातन बोर्ड बनने के बाद सनातन बोर्ड किसी से द्वेष भाव नहीं रखेगा। सनातन बोर्ड खाली अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा पे काम करेगा। भारतवर्ष की भूमि तप और ज्ञान की भूमि है। इस तप और ज्ञान की भूमि को आगे ले जाने में, भारतीय संस्कृति को सहेजने में, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने में जिनका सहयोग है वो संत साधु महात्मा है। ऐसे ही एक संत आज हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद पीठाधीश्वर के आचार्य महामंडलेश्वर श्री बालकानंद गिरी जी महाराज जी। बालकानंद गिरी जी महाराज से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारे धर्म वेद आगे जा रहे हैं, लोग उनसे कैसे जुड़ रहे हैं और आगे कैसे जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हम उनसे बात करेंगे अपने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में कि क्यों महाकुंभ आता है, महाकुंभ की महत्ता क्या है और सनातन के साथ साथ ये कैसे भारतवर्ष को आगे लेकर जाएगा। महाराज जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा, एकल जो कार्य कर रहा है वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है, उन्हें शिक्षित कर रहा है, उन्हें जागरूक कर रहा है और हमारे सनातन से भी जोड़ रहा है, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, एकल जो कार्य कर रहा है उसकी बहुत अति आवश्यकता है इस समय, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है जिसको शिक्षा का अभी अभाव है, उसको शिक्षित करना एकल ने अपना दायित्व बनाया है। एकल का एम भी यही है कि कोई भी पूरे भारतवर्ष में जो सनातनी हैं, संपूर्ण भारत की जनता के जो आदिवासी बच्चे हैं, उन सबको शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा का विशेष महत्व क्या है, एकल की विशेषता क्या है, एकल ये कार्य कर रहा है, इससे समाज को दिशा क्या मिलेगी। देखिए, व्यक्ति को उन्नति करने के लिए 3 बात चाहिए, 3 विषय हैं जो व्यक्ति के अंतःकरण में अगर आ जाते हैं तो व्यक्ति की उन्नति प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहला नंबर है बुद्धि। यदि व्यक्ति विवेकशील हो जाए, यदि व्यक्ति बुद्धिशाली हो जाए, यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। और बुद्धि बाजार में तो मिलती नहीं है, बुद्धि को कहीं ना कहीं से प्राप्त करने के लिए ईश्वरों ने कुछ विधान बनाए हैं। तो बुद्धि देने वाले सबसे पहले गुरु होते हैं जो शिक्षा के माध्यम से बुद्धि देते हैं। तो एकल एक गुरु वाला कार्य भी कर रहा है जो सब बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उनकी बुद्धि का विस्तार कर रहा है, उनके अंतःकरण में विवेक उत्पन्न कर रहा है, उनको सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ रहा है। और सनातन धर्म के संस्कार क्या हैं, उन संस्कारों का वर्णन करके और उनके अंतःकरण में उनके प्रति श्रद्धा जागृत करना, ये कार्य एकल कर रहा है। तो एकल एक गुरु वाला कार्य कर रहा है। तो उनकी उन्नति का एक मार्ग यदि कहीं से प्रशस्त हो रहा है तो उसका माध्यम एकल है। दूसरी बात, जब हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है, हम विवेकशील हो जाते हैं, तो उन्नति के लिए दूसरा मार्ग चाहिए हमको प्रभाव भी बाजार में नहीं मिलता कि कोई खरीद लाए। प्रभाव आपके अंतःकरण में जब आएगा जब आप विवेकशील हो जाएंगे, तभी आप प्रभावशाली बन सकते हैं। तो एकल ने विवेकशील बनाया
तो प्रभावशाली व्यक्तित्व निकल के आया। जो बच्चे एकल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनको विवेकशील होने के बाद उनका प्रभाव बना। जब वो कहीं जाते हैं तो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, अपनी शिक्षा के प्रभाव को सब तक पहुंचाते हैं। तो ये दूसरी बात, एकल के माध्यम से प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। तो एकल ऐसा कार्य कर रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल जीरो समझता था, वो आज विवेकशील भी हो गया और प्रभावशाली भी हो गया। तीसरे नंबर बात, जब व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पे चलना है तो पहले नंबर विवेक एकल ने दे दिया, दूसरे नंबर प्रभाव एकल ने दे दिया, तीसरे नंबर आत्मशक्ति, कॉन्फिडेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कॉन्फिडेंस भी बाजार में नहीं बिकता, आत्मशक्ति भी बाजार में नहीं बिकती। जब व्यक्ति के अंदर विवेक आने लगता है और जब व्यक्ति प्रभावशाली बनने लगता है तो उसके अंतःकरण में जो ईश्वर की चेतना है, जिसके माध्यम से ये शरीर कार्य कर रहा है, वो चेतना जागृत होने लगती है, तो उसकी आत्मशक्ति मजबूत होने लगती है, उसको अपने व्यक्तित्व का बोध होने लगता है। तो इस व्यक्तित्व का बोध कराने का माध्यम भी एकल है। तो एकल 3 विषयों को लेकर के जो शिक्षा का कार्य कर रहा है, एकल बुद्धिशाली बना रहा है, एकल प्रभावशाली बना रहा है और एकल आत्मशक्ति प्रशस्त कर रहा है। तो एकल का ये कार्य इतना सराहनीय है। मैं पूरे जनता से, भारत के सनातन धर्म को मानने वाले और जो पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, उनसे ये आह्वान करूँगा, एकल के अभियान से जुड़ कर के जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बुद्धिशाली विवेकशील बनाएं, आत्मशक्ति देने में सहयोग करें और प्रभावशाली बनाएं। उससे हमारा देश उन्नति की तरफ चलेगा। जय श्री राम। आप हमारे साथ हैं। इस समय भारत का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है। हमारी सनातन संस्कृति को उद्घोष करने वाला एक त्यौहार पर्व आने वाला है, महाकुंभ। तो महाराज जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, इनके डेट कैसे फिक्स होते हैं? कैसे ये 12 साल में कभी प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, ये कैसे आते हैं और इनके पीछे की जो हमारी पौराणिक मान्यता क्या है? देखिए, कुंभ मेला की जो पौराणिक कथा है वो तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि समुद्र मंथन जब हुआ, उसमें से अमृत का कलश निकला। कलश को कुंभ कहते हैं। कुंभ और कलश 2 शब्द है, परंतु चीज़ एक ही है। तो उसके अंदर अमृत को रखा गया और देवताओं का भी उतना ही अधिकार था और राक्षसों का भी उतना ही अधिकार। परंतु देवता धर्म के मार्ग पर चलते हैं, राक्षस अधर्म का मार्ग ज़्यादा अपना लेते हैं। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि ये अमृत देवताओं को दिया जाए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षो रक्षति। तो धर्म की जो रक्षा करेगा, परमात्मा उसकी रक्षा करेगी। तो परमात्मा ने ये निर्णय लिया कि ये अमृत देवताओं को दिया जाए। तो दोनों में विवाद हुआ, दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में कलश को जहाँ जहाँ रखा गया, वहाँ कलश से अमृत की बूंद गिरी। तो वो उन बूंदों का जो नक्षत्र, जिस समय वो बूंद गिरी, वही नक्षत्र जब आता है 12 वर्ष के अंदर, तो उसी स्थान पर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला में वही अमृत वर्षा होती है। उस कुंभ मेला का जो मूल केंद्र है और कुंभ मेला का जो आकर्षण है वो है नागा सन्यासी, क्योंकि नागा सन्यासी रोज प्रतिदिन आपको दिखाई नहीं देते। वो कुंभ मेला में ही आते हैं और दृश्य शक्तियों के रूप में भी आते हैं और अदृश्य शक्तियों के रूप में भी आते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्ति, वो सब कुंभ मेला में आती हैं। तो जब कुंभ मेला में आती हैं तो वो स्नान करती हैं, तो उनके चरणों की रज जब गंगा में जाती है तो गंगा का जो जल है वो अमृतमयी बन जाता है। तो आपको वो 3 प्रकार के विकारों से मुक्त कर देता है। व्यक्ति 3 प्रकार के पापों से जुड़ता है। कायक, काया से पाप, वाणी, वाचक, वाणी से पाप, मानसिक, मन से पाप। तो अब ये पाप ऐसे हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। आप जब चलते हैं तो काया से कितने पाप हो जाते हैं, आपको आभास भी नहीं होता। अब उन पापों से आप कैसे दूर हो? जाने और अनजाने में यदि पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित कैसे हो, उससे हमको मुक्ति कैसे मिले? वाणी, कभी कभी किसी को अशुद्ध बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी अशुद्ध बोल देते हैं, तो वाणी का पाप बन जाता है। उस वाणी के पाप से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें? फिर कभी कभी मानसिक पाप बन जाता है। मन बड़ा चंचल है, मन में कोई विकार किसी के प्रति जब आ जाता है
तो वो मानसिक पाप हो जाता है। अब मानसिक पाप से भी कैसे मुक्ति मिले? तो कुंभ मेला का जब आयोजन होता है तो उसमें बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आती हैं साधुओं के रूप में। साधु जब वहाँ स्नान करते हैं, जिसको हम साई स्नान बोलते हैं, अब उसका नाम बदल के राजसी स्नान कर दिया है। तो राजसी स्नान में जब सभी प्रकार के महापुरुष आकर के स्नान करेंगे तो उनके चरणों की रज जब गंगा में जाएगी तो गंगा का जल विकार मुक्त होकर के अमृतमयी हो जाएगा। और उसमें जब आप स्नान करेंगे तो स्नान आपका शरीर करेगा। तो जब शरीर आपका स्नान करेगा तो काया का पाप दूर हो जाएगा, मन आपका जुड़ जाएगा गंगा से, सब जगह से मन हट करके उस समय जल से जुड़ जाएगा, स्नान से जुड़ जाएगा, तो मानसिक पाप दूर हो जाएगा। और वाणी आपकी जो है उस समय परमात्मा का भजन करने लगेगी, क्योंकि जब जल संपर्क में आता है तो ईश्वर के नाम का स्मरण होता है। तो जब वाणी आपका भगवान का स्मरण करने लगेगी तो वाणी का पाप दूर हो जाएगा। तो ये जो कुंभ मेला है 144 वर्ष बाद इसका नक्षत्र वही बना है जो 144 वर्ष पहले बना था। सूर्य मकर में जब आते हैं तो कुंभ लगता है, ठीक है। तो उस समय जब आप स्नान करेंगे राजसी स्नान के, संतों के स्नान के बाद, तो आपके तीनों प्रकार के पाप क्षीण होंगे, कायक, वाचक और मानसिक। ये कुंभ मेला का विशेष महत्व है। अभी आपने 144 वर्षों का जिक्र किया। अब तक हम सुनते आ रहे थे कि 12 वर्षों बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन इस साल 12 वर्ष के बाद तो महाकुंभ आया ही है। लेकिन ये जो 144 वर्षों का जो गणित है, इसके पीछे क्या मान्यता है और कैसे ये महाकुंभ में भी महा है? देखिए, पूरी सृष्टि में ज्योतिष एक विज्ञान है जो गणना करती है समय का। ज्योतिष के माध्यम से गणना की जाती है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सी घड़ी, कौन सा पल कब कब आता है। तो 144 वर्ष पहले ज्योतिषाचार्यों ने जो गणना करके लिख के गए हैं कि ये नक्षत्र में ये कुंभ था, वही नक्षत्र, वही घड़ी, वही पल, वही चौघड़िया, सब कुछ वही आ रहा है दोबारा। तो इसलिए 144 वर्ष पहले जो कुंभ ने अपनी विशेषता दिखाई और महत्वता दिखाई और दिव्यता दिखाई, उससे भी कई गुनी ज़्यादा दिव्यता के साथ इस बार, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसको पूरा ऑब्जर्वमेंट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा समय दे करके इसमें पूरा प्रयास किया है कि ये कुंभ मेला बहुत दिव्यता से संपन्न हो और पूरे भारत की जनता, सनातन धर्म की जनता को कायक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्ति मिले। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया, सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। इन सब के बीच ये पहली बार इतना भव्य स्तर पे कुंभ का आयोजन भी हो रहा है। 2013 में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार का कुंभ कितना अलग, क्योंकि आप कई कुंभ देख चुके हैं, सारे कुंभ में आपकी टीम भी जाती है, संत जाते हैं, क्योंकि संतों की वजह से ही कुंभ है। तो ये कुंभ कितना अलग है और कैसे अलग है, और मोदी जी के और योगी जी के आने के बाद से कुंभ के स्वरूप में, उनकी भव्यता में कितना बदलाव आया है? देखिए, ये कुंभ इसलिए अलग है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु वो उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का किसी के भी प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। तो जिसके अंदर द्वेष भाव नहीं होता वो एक संत की तरह होता है, एक सन्यासी की तरह होता है। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो सन्यासी की तरह है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि को जिन्होंने अपने बस में कर रखा है, जो किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, वो एक सन्यासी होता है। तो उनके अंतःकरण में कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। उन्नति का भाव है कि पूरा देश और देश में रहने वाली पूरी जनता वो उन्नति करे, तो उसका भाव उनके अंतःकरण में है, तो वो भी एक सन्यासी की तरह है। दूसरी बात आती है योगी जी की। तो योगी जी तो साधु हैं, वो तो अष्टांग योग को जानने के बाद उन्होंने योग धारण किया है, और वो जिस पीठ पे बैठे हैं वो पीठ गोरक्षनाथ जी की बहुत पवित्र पीठ है। तो वो भी योगी हैं, उनके अंदर भी कोई कायक, वाचक, मानसिक पाप नहीं है, उनका भी कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है। तो इन दोनों शक्तियों को जब ये दोनों शक्ति मिल गई हैं, केंद्रित हो गई हैं, तो इस बार का जो कुंभ है उस कुंभ की और विशेष महत्वता इसलिए बढ़ जाती है कि इस समय पूरी हमारे भारतवर्ष में जो हमारे सनातन धर्म का पहले अपमान हुआ, जो हमारे मठ मंदिरों का पहले अपमान हुआ, तो हमारे सभी सनातन को स्नेह करने वाले, सनातन को जानने वाले, सनातन को मानने वाले
क्योंकि ये पूरा विश्व सनातनी है। तो इस पूरे विश्व के अंदर और विशेषकर भारत के अंदर, भारत की जनता के अंदर सनातन धर्म जागृत हुआ है। जो सनातन धर्म उनके अंतःकरण में था वो जागृत हुआ है। उस जागृत होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के मन में उल्लास है, उत्साह है कि सनातन धर्म एक विशेष है। तो उसकी विशेषता मद्देनजर रखते हुए ये कुंभ बहुत विशेष होगा और बहुत दिव्य होगा। और इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को मैं ये अपने मन से और अपनी शक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति स्नान करने आएगा वो अवश्य कायक वाचक मानसिक पापों से दूर होगा। आपने सनातन धर्म की बात की, तो अभी हम देश में ऐसे हालात हैं, पहले अयोध्या राम मंदिर बना, फिर काशी ज्ञानवापी पे बात हुई, फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पे बात हुई। इसके बाद एक नई बात जो है अब संभल के लिए आ रही है, क्योंकि जो संभल अब तक हमारे ग्रंथों में था लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अभी सरकार ने आदेश दिया, कोर्ट पे हम गए, तो जो सर्वे हो रहे हैं, बावड़ी मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं, हिंदू मंदिर मिल रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ना किसी मंदिर की बात कर रहे हैं ना किसी मस्जिद की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म जागृत हो गया है। जब कोई धर्म जागृत होता है तो ऐसे पहले भी परंपरा रही है, आज भी परंपरा है कि जब धर्म जागृत होता है तो जब जागृत होने के बाद जितनी भी धर्म की चीज़ों पे लोगों ने अधिकार जमा लिया था, आक्रमण करके उनको छीन कर दिया था, तो वो सब चीज़ जागृत होने लगती है, क्योंकि सभी चीज़ धर्म से जुड़ी हुई है। आज जहाँ पे भी शिवलिंग मिल रहे हैं तो जिन लोगों ने उनको आक्रमण करके दबा दिया था, अब वो सनातन धर्म चूँकि संपूर्ण विश्व में जागृत हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी पे जागृत हुआ है, तो वो शिवलिंग भी जागृत हुए हैं। तो जो शिवलिंग मिल रहे हैं, जो मूर्तियाँ मिल रही हैं, वो सनातन धर्म के माध्यम से जागृति पैदा हुई है। तो वो मूर्तियाँ अपने आप मिल रही हैं, उसमें कोई व्यक्ति विशेष कार्य नहीं कर रहा, कोई सरकार कार्य नहीं कर रही, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें रोल है सनातन धर्म का, सनातन धर्म को मानने वालों का। सनातन धर्म जब जागृत हुआ है तो वो लोगों में प्रेरणा दे रहा है कि ये मूर्ति यहाँ पर है, ये प्रतिमा यहाँ पर है, उस प्रतिमा को निकालने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, ना मोदी जी का दोष है, ना योगी जी का दोष है। ये एक शुभ कार्य है। सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी, उनके हृदय में धर्म जागृत हुआ है और धर्म जागृत होने से संपूर्ण सृष्टि में शक्तियाँ जागृत हुई हैं। तो जो जो शक्तियाँ जहाँ जहाँ दबी हुई हैं वो वहाँ जागृत होकर के अपने आप को प्रकट कर रही हैं। इसलिए जहाँ जहाँ मूर्तियाँ निकल रही हैं वहाँ वहाँ सनातन धर्म का अधिकार है और वहाँ वहाँ मंदिर बनने चाहिए। आपने सनातन जागृति की बात की, तो पिछले वर्ष 22 जनवरी जो पिछले कई वर्षों में सनातन जागृति के लिए एक बहुत बड़ा दिवस था, जब भगवान राम अपने भवन में भी राजे थे। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो उस मंदिर को 1 साल होने को है। अभी भी मंदिर का कार्य जारी है और जल्द ही वो पूरा भी होने वाला है। लेकिन उसके अलावा बात ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, तो वो विवाद कब तक हम गौरी केदारेश्वर, गौरी लक्ष्मी को हम ज्ञानवापी में देखेंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म के तरफ से और हमारे संतों की तरफ से और हमारे सन्यासियों की तरफ से और जो हमारे धर्म को मानने वाले हैं सनातनी, उनकी तरफ से कोई विवाद नहीं है। विवाद हो सकता किसी और पक्ष की तरफ से हो, हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। हमारी तरफ से तो जो हमारे शिवलिंग हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनको भव्यता से, दिव्यता से मान्यता मिले और लोग वहाँ दर्शन करके अपने पाप मुक्ति का माध्यम बने, इसलिए वो कार्य किया जा रहा है। और वो सब कोड में है, तो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देगा वो सबके लिए मान्य है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। तो कानून के ऊपर वो बात दी गई है। कानून जो निर्णय लेगा, भगवान राम का मंदिर बना वो भी कानून के माध्यम से बना, भगवान काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट हुआ वो भी कानून के माध्यम से हुआ। तो कानून जो निर्णय लेगा वही सनातनियों को मान्य है। सनातनी कोई भी विवाद नहीं करना चाहता, वो तो जो कानून के ऊपर बात है, कानून जो करेगा वही होगा। इन सब के बीच एक बात हो रही है शिक्षा की, कि अब हम सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। देश के लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति भावना जागृत हो रही है, लेकिन शिक्षा का जो स्तर है या फिर शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है, वहाँ अभी भी हमारे ग्रंथ दूर हैं।
जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था थी वो अभी भी प्रभावी है। अभी हाल ही में कुमार विश्वास ने भी एक बयान दिया था कि अपने बच्चों को आप रामायण महाभारत पढ़ाइए। तो इस तर्क को आप कैसे देखते हैं और कैसे सरकार शिक्षा में इन वैदिक शिक्षा को लाए, पाठ्यक्रमों में शामिल करे, हमारे रामायण महाभारत के पाठ्यक्रमों को उनसे जोड़े? आप इसको कैसे देखते हैं? जी, देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भारत सरकार ने भारत शिक्षा बोर्ड बनाया है, तो वो बोर्ड कार्य कर रहा है। उसके माध्यम से गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे और जहाँ गुरुकुल होगा उसमें वैदिक शिक्षा भी होगी और जो आज की वर्तमान की आधुनिक शिक्षा है वो भी होगी। तो जब वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने वाला है, उसको दोनों ज्ञान से वो परिचित होगा। उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा और भौतिक ज्ञान भी होगा। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो वो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ और 128 उपनिषद के बारे में जानेगा। सनातन के इतिहास के बारे में जानेगा। सनातन में कब कब कौन कौन देवता आए, किन किन भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने क्या क्या कार्य किया धर्म के लिए, उस बात को वो जानेगा। तो जब वो उस बात को जानेगा तो उसके अंतःकरण में कहीं कोई संशय रह जाता है तो उस संशय से उसको मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों ने भारत सरकार से निवेदन किया कि अब आप गुरुकुल पद्धति को अपनाते हुए गुरुकुल पद्धति के अनुसार विद्यालय निर्माण कराएं। तो अभी उन पे बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। भारत शिक्षा बोर्ड बन गया है, अभी हम सनातन बोर्ड भी बनाने जा रहे हैं। सनातन बोर्ड बनने के बाद सनातन बोर्ड किसी से द्वेष भाव नहीं रखेगा। सनातन बोर्ड खाली अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा पे काम करेगा। जो मठ मंदिर बने हुए हैं, जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जा से हटा करके उनको सुचारू रूप से उनकी पूजा पद्धति और उनमें विधान से पूजा होने लगे, उस पे कार्य करेगा। सनातन बोर्ड का किसी से भी द्वेष भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं है। सनातन बोर्ड सबका है क्योंकि सनातन परंपरागत है, संपूर्ण सृष्टि का है सनातन। तो संपूर्ण सृष्टि में जितने भी लोग हैं उन सबका सनातन है। तो ये बोर्ड भी वही कार्य करेगा कि मंदिरों को, मठों को जो कब्जे में हैं उनसे मुक्त करा करके वहाँ सुचारू रूप से पूजा पद्धति प्रारंभ हो जाए, ये कार्य होगा। आखिरी सवाल आपसे कि देशवासी जो हैं, कुछ लोग तो जुड़ते जा रहे हैं सनातन से, लेकिन कुछ लोग सनातन के होते हुए भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे धर्म से जोड़ा जाए, उनको बताया जाए, या फिर कुछ और संतों का प्लान इनके लिए? देखिए, जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वो, मैं उनको बोलता हूँ वो प्योर सनातनी है, परंतु वो अपने अल्प ज्ञान की वजह से विरोध कर रहे हैं। जब उनका अल्प ज्ञान दूर हो जाता है तो वही लोग सनातन से जुड़ करके और सनातन का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो चूंकि पूरा विश्व सनातनी है तो कोई भी असनातनी तो है नहीं। जो विरोध कर रहा है तो उसके मन में कोई संशय है। यदि वो संशय दूर कर दिया जाए तो वो सनातन धर्म को मानते हुए उसका प्रचार करने लगेगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भगवान ईश्वर विवेक दे, बुद्धि दे और सनातन धर्म के प्रति जो उनके संशय हैं उन संशयों से उनको मुक्ति प्राप्त हो और वो सनातन को अपने अंतःकरण में जागृत करते हुए सनातन के प्रचार में हम लोगों के साथ लगें तो उनका कल्याण होगा, उनका उद्धार होगा और उनको मुक्ति मिलेगी और हो सकता है उनको मोक्ष भी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने राम मंदिर से लेके कुंभ से लेकर सनातन के पुनरुत्थानवाद पे बात की, कैसे कुंभ भव्य दिव्य होगा उस पे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ बालकानंद गिरी जी महाराज जी, जिन्होंने एकल के बारे में बताया कि एकल कैसे प्रभावशाली है, लोगों को बुद्धि के साथ साथ उनमें आत्मशक्ति की चेतना को जगा रहा है। इसके साथ साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो आने वाला कुंभ होगा, महाकुंभ, वो भव्य होगा, दिव्य होगा, साधु संतों का इसमें क्या रोल होगा, कैसे वो इसको और दिव्य बनाएंगे।